पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। आप लोग भी जल लेकर अपने हाथों को पवित्र कर लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य त्रियात्म्य ओम केशवाय नमः केशव पुनातु ओम माधवाय नमः माधव पुनातु ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु। पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ लीजिए, जल लीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षाल्य ओम अपवित्राः पवित्रो वा शर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं शवायभ्यन्तरः शुचिः। स्थान बना लीजिए कि सभी लोग बैठ सके आसानी से, हम लोग पूजन करने में सुगमता बनी रहे। भैया आप थोड़ा सा और आगे होके इधर और आगे खिसक जाइए। उसके नीचे कर दीजिए, उसके नीचे कर दीजिए। पवित्र भूतजल पुणे दक्षिणेयं पवित्री धारणं कृत्वा भाले मांगल्य सुदिर्घं तत्परान्ते शिखा स्पर्शनं चोटी का स्पर्श कर दीजिए। ओम मानस्तोत्रे धनये मान आयुर्विमानो गोपमानो अस्वे गुरीरिकः मानो वीरानुरभामिनो बधिर्हर्गमन्दः शादामिदवाः वान्महे। पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य अपने हाथों को पुनः से धुलकर पवित्र कर लीजिए। हस्ते जलं मादाय आसने विनयोगः ओम रथवीति मंत्रस्य मे दृष्टिरिषि सुजलं छन्दा प्रभो देवता आसन पवित्रकर्णे विनयोगः। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी गुं विश्वनाथदा पंचधाराय मां देवी पवित्रं ऊर्जासनम्। हस्ते अक्षत पुष्पाण्यादाय गृहीतवान् माङ्गलिक ग्रन्थिषु प्रबन्धनम्। हाथ में अक्षत पुष्प और दक्षिणा रखकर किसी को बुलाकर गांठ बंधवा लीजिए। गांठ बांध दीजिए। ओम तदेव लगनं सूर्यनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवयुगमस्मरामि। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वागरथा विवशं प्रत्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः विदलौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ग्रन्थिषु प्रबन्धनं ओम भद्रं कर्णेभिः षोडशामदेवा भद्रं गजैर्माक्षभिर्यजत्राः स्त्रियैरङ्गैः तुष्टभागो षष्ठनोभिर्भजेमहि देवहितं जटायुः। देखिए आचार्यों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है ना, उसको हम लोग सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे ना, तभी हमारे पूजन में कोई त्रुटि नहीं होगी और विधिवत और सविधि और सरलता पूर्वक हम भगवान का पूजन संपन्न करेंगे। तो सभी लोग शब्दों पर विशेष ध्यान देंगे ना। अभी तक हम लोगों ने अपने हाथ को प्रक्षालित किया, शुद्ध किया, जल का पान करके बाह्य और आंतरिक शुद्धि की, पावित्री धारण किया, शिखा स्पर्श किया, जिस आसन पर विराजित है उसको पवित्र किया और इसके पश्चात मांगलिक ग्रंथि शोध बंधन किया है।
ब्रह्म विवाह होना है ना, विवाह के समय 7 वचन कहे जाते हैं। उसमें एक वचन ये भी है कि हम होम यज्ञ व्रत दान तीर्थ यात्रा कोई कर्म करेंगे तो साथ में ग्रंथि बंधन करके करेंगे। कहा गया ना, होमे यज्ञ प्रतिदानी तीर्थ यात्रा भविष केशई हितम में करे तरेव विष्णु साक्षी का। तो हम कोई भी पूजन कर्म करते हैं तो ग्रंथि बंधन करके करते हैं। अब आगे का कर्म हम आरंभ करने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे कि हाथ में सभी लोग एक एक अक्षत और पुष्प ले लेंगे। अक्षत पुष्प लेकर सर्वप्रथम भगवती आधार शक्ति पृथ्वी माँ वसुंधरा देवी का ध्यान करना है। और पृथ्वी माता से हम सभी को धैर्यता की कामना करनी है कि हम धैर्यता स्थिरता पूर्वक या भगवान महा शाम सदाशिव जी का पावन अभिषेक संपन्न कर सके और हमारे जीवन के जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाएं वह धैर्यता पूर्वक संपन्न हो सके। तो ऐसी हम पृथ्वी माता से धैर्यता की सभी लोग कामना करेंगे। ओम शोना पृथ्वीनो भवद्रजरा निवेशनी यक्षानः सर्वसप्रथाः हे धात्री मातृभूमि त्वं सादरं नमामः। हे धात्री मातृभूमि त्वं सादरं नमामः। सदपाद पंकजमते सदपाद पंकजमते शिरसा नमामः। हे धात्री मातृभूमि त्वं सादरं नमामः। त्वं सादरं नमामः। भूर्भुवस्वां श्री पृथिव्यै नमः। गन्धमाल्यै नमः। वसुंधराय नमः। रत्नगर्भाय नमो नमः। बोली वसुंधरा मैया की जय। अब पुनः से फिर से आप में अक्षत पुष्प ले लेंगे और हमारे इस महाअभिषेक पूजन कर्म के साक्षी श्री दीपनारायण भगवान हैं, हम लोग उनका ध्यान करेंगे। दीप नारायण का ध्यान करने का तात्पर्य है दीप भगवान से हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि दीप भगवान जिस प्रकार आपके प्रज्वलित होने पर अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार आप हमारे अज्ञान रूपी दुख रूपी अंधकार को मिटाकर सुंदर सा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करेंगे कि जिससे हम लोगों का जीवन भविष्य उज्ज्वल हो, दैदीप्यमान हो। और कामना करेंगे कि जैसे दीप प्रज्वलित होता है तो ऊपर की ओर उठता है, ऊर्ध्वगामी है, उसी प्रकार हमारे लोगों के मान सम्मान यश कीर्ति बल विद्या बुद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। हम सदैव उन्नति और ऊंचाई की ओर अग्रसर हो। ऐसी दीप नारायण भगवान से उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना प्रार्थना करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्रवणाच्च मुखादग्निरजायत। दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजादीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा रोग शत्रु विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। श्री कर्म साक्षिण देवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोली दीप नारायण भगवान की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। अब हाथ जोड़कर सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करना है। हम मानवों के जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, गुरु का बहुत महत्व है।
हम इस पृथ्वी पर धरा पर उत्पन्न हुए, हमको माता पिता ने जीवन जीने का ज्ञान प्रदान किया। प्रथम गुरु हमारे माता पिता जी हैं, उनका अभिवादन करना है। और फिर विद्या अध्ययन कराकर गुरु ने हमें इस सांसारिक साधनों की सुख सुविधा का जो सरलता है, सुगमता है, ज्ञान वो प्रदान किया। और तीसरे सदगुरुदेव भगवान है जो हमें कर्ण दीक्षा देकर, तारक मंत्र देकर हमको भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रतिष्ठित करते हैं। तो गुरुदेव से हमें सदा कामना करनी है कि आप हमारे धर्म के मार्ग के पथ प्रदर्शक बने रहे और हमें भगवत प्राप्ति कराएं। ऐसी सदगुरुदेव भगवान से कामना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्देवा। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट आराध्य देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब पुनः से फिर से हाथ में अक्षर पुष्प ले लेंगे और सभी लोग, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा से आशुतोष महादेव देवादिदेव श्री पार्थेश्वर जी से हम लोग मंगल कामना करेंगे कि प्रभु आपकी दया दृष्टि सदा सर्वदा हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, कि हम ऐसे ही स्वस्थ आनंदित होकर प्रसन्नता पूर्वक नित्य प्रभु आपका पूजन करें और हम आपके दया के दृष्टि के भाजन हों, पात्र हों और पावनी भक्ति प्रभु आप हमें प्रदान करें। ऐसी भगवान से मंगल कामना करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मारुतः बृहस्पतिर्मातरः शुभं शाभानो विदधे भुजगमयः अग्नि जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियशतराः निष्ठिरैरङ्गे पुष्पवागुं सस्तानो गर्भसे मयि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्ते देवः शतरः शतधरं धनो नाम पुराणो शतविदरो भवन्ति मानो मध्यः दीर्घकालिगन्तोः आदित्यो रविरन्तर्घ्यमनिर् मानस पिता सहुराः विश्वे देवाः आदितिः पञ्चजना आदिर्जातमनिर्जातमं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपरयः शान्तिः पर्वतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरुः तन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विषमानि देव सवितर्दुरितानि वराशुभ जलभद्रान्तान्नमायुः। ॐ सिद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वामहस्ते तण्डुलान् निधाय दक्षिणहस्ते किञ्चित् किञ्चित् लिङ्गोपरि अर्पयेत। नमः शब्द उच्चार्य बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, लेफ्ट हैंड में
और राइट हैंड दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा अक्षर भगवान पर अर्पण करना है और सभी लोग मुख से नमः शब्द का उच्चारण संबोधन करेंगे। ओम श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्री सजीव पुरंदराभ्यां नमः, श्री माता पितृजननी कमलेभ्यो नमः, श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, श्री कुलदेवताभ्यो नमः, श्री ग्राम देवताभ्यो नमः, श्री वास्तु देवताभ्यो नमः, श्री स्थान देवताभ्यो नमः, श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ग्रामीणेभ्यो नमः, एतत्कर्मधान देवताभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। अर्पणमस्तु। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा फिर से हाथ में पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करें। ओम शोकशैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः रोगवेदुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि ख्यापते सुरयादवे पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रणीयार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो याजकाश्वरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव लग्नं श्रुतिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी वरेदें कृतयुगः स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां इन्द्रे वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं प्रजां शरणं हरिः सर्वेषां प्रकारेषु त्रयस्ति भुवनेश्वरः देवादिशं तु नासिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनः विश्वेशं माधवं कुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डं महाकायः कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। अर्पणमस्तु। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब संकल्प यजमानहस्ते जल अक्षत पुष्पं द्रव्यं जलं जलाय। हाथ में संकल्प के लिए इसी दोहरे पात्र में दक्षिणा सभी लोग रख लें और जो सापत्निक है वह एक साथ हाथ लगाएंगे। जो मन की हमारी कामना है, जो हमारी इच्छा भावना है, बाबा के सम्मुख हमें बाबा को प्रतिज्ञा के संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में श्रवण पान कराना है और भगवान से कामना करनी है कि आशुतोष महादेव आप शीघ्र प्रसन्न होवें और हमारे द्वारा जो संकल्प किया जा रहा है या भगवान का पूजन हो और भगवान की दया दृष्टि हम सभी पर बने। तो यह प्रभु आप इसे स्वीकार करें और
और हमारे जीवन के जितने भी संकल्प लिए जाएं वह आपकी दया कृपा के माध्यम से शीघ्रता से संपन्न हो, वह सिद्धि हो, ऐसी भगवान से संकल्प कामना करेंगे। बोलिए ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हरि ओम। श्रीमन्मुकुन्द सच्चिदानन्दस्य परं ब्रह्मणो वचिन्त्यानन्द सत्तये ऋक्षाविचरते सकलदश्लोकात्मके अण्डकटाहे श्वालीनमेव श्वासस्थलबद्धवरता भगवता श्रीनारायणस्य नाभीनानोद्भूतस्य सकललोकपितामहस्य ब्रह्मणोऽद्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तकपुण्डदेहे लखनऊ मण्डलान्तर्गते रामविहार क्षेत्रान्तर्गते यजमान स्वकीये भवनाभ्यन्तर्गते भूतले प्रभवादि षष्ठि संवत्सराणां मध्ये सिद्धार्थे कालयुक्तनाम संवत्सरे याम्यगोला आयने वर्षाऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे महामाङ्गल्यमासे श्रावण्यमासे शुभे शुक्लपक्षे नवम्यां परता दशम्यां तिथौ श्री रविवारवासरान्वितायां विशाखा नाम नक्षत्रे शुक्लयोगे कौलौ परता तैतुलकर्णे एवं शुद्ध पंचांगे वृश्चिक राशि स्थिते चंद्रे कर्क राशि स्थिते भुवन भास्करे मिथुन राशि स्थिते देवगुरु शेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रहे गुणगण विशेषण विशिष्टायां जन्मांतर पुण्य फलोदय स्वरूपेण यजमानस्य शुभ गोत्राः। अपने गोत्र का उच्चारण करें। भरद्वाज गोत्र उत्पन्नस्य यजमानस्य श्रीमान धर्ममूर्ति धर्म अवतार गौदिज रक्षक माननीय श्रीमान विक्रम सिंह चौहान नामस्य शैलेंद्र सिंह चौहान नामस्य भूपेंद्र सिंह चौहान नामस्य यजमानस्य श्रीमान धर्ममूर्ति धर्म अवतार गौदिज रक्षक माननीय श्रीमान प्रमोद कुमार सिंह चौहान नामस्य। बोलिए मम सपत्नी को हम, आप बोले पति सहित हम, आप बोले पुत्र पुत्रियोहम सकल जनोहम सकल परिवारोहम सकल बंध बांधवोहम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शुभ फल प्राप्ति हेतवे उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्धि अर्थम चिरकाल पर्याप्त धन लक्ष्मी सन रक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल ताप संताप निवारण हेतवे मम गृहे मम जीवने राज्य भय चौर भय सर्प भय अग्नि भय ज्ञान पातनादिक भय दुष्संग जन्य भय निवारण आकाशिक भय तथा नाना विधिगत भय पीड़ा निवारण हेतवे सूर्य आदि नवग्रह जन्य पीड़ा शांति हेतवे मम जन्म कुंडली अंतर्गत लग्न भाव चतुर्थ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव द्वादश भाव उपस्थित केचन दूर आदिष्ट गृह दोष निवारण हेतवे नवग्रह
कार्तिक आदि दैविक आदि भवतिक त्रिविध ताप संताप उन्मूलन हेतवे मम कार्यक्षेत्रे व्यवहार क्षेत्रे रोजगार क्षेत्रे वृत्ति क्षेत्रे वा उत्तर वृद्धि समृद्धि सफलता प्राप्ति हेतवे उपस्थितानां सर्वेषां जनानां परम कल्याण कामः श्री गणेश अंबिका पार्वती देव्या स्वामी कुमार वीरभद्र कुबेर कीर्ति मुख सर्पराज गण नंदीश्वर शांब दुर्गा शिव पार्थेश्वर महादेव पूजन प्रसन्नता हेतवे श्री शांब सदाशिव पार्थेश्वर महादेव लिंगोपरि गव दुग्ध मिश्रित गंगोदकेन जलधारया दुग्धधारया इक्षुरसेन अभिषेक अभिषिञ्चन हेतवे त्रय ब्राह्मण द्वारेण श्री पार्थेश्वर महारुद्राभिषेक पूजन हेतवे मम समस्त मनो वांछित अभिलषित कामना परिपूर्ण हेतवे संकल्प अहम करिष्ये हरिः ओम मा जनाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदशुभस्यात् भैवेदि दूरङ्गमाज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, हमने जो संकल्प प्रतिज्ञा का वाचन किया है प्रभु इसे पूर्ति करे से सिद्धि करे। अब हम लोग जिन जिन देवताओं का इस महाअभिषेक में पूजन करना है, जिनका अभिषेक करना है, उनका हम लोग श्रद्धापूर्वक ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। तो पुनः से सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और जो पीछे बैठे हैं लोग ना, वो भी हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवान का सभी का ध्यान करेंगे। जो पीछे बैठे वो मानसिक पूजन का फल प्राप्त करें। हाथ जोड़कर सभी लोग प्रथम पूज्य विघ्नवल्ली कुठार भगवान श्री गणेश जी का हम सभी लोग श्रद्धापूर्वक ध्यान करेंगे और गणेश जी से सद्बुद्धि की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे जो हमारी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, उसका हरण कर सुबुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करें और निर्विघ्नता प्रदान करें। ऐसी भगवान गणेश जी से हम सभी लोग कामना करेंगे। दधानम भृंगादि मानिषा मामले गांडयुगले दधानम सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुविधिने दयादानं सारं मेघेरा निगमानामनुदिनं गदास्यामेराज्यं समेह कलये दानिलये वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्वस्मात् श्री गणपतये नमः प्रणामं समर्पयामि। भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। बोली गजानन भगवान की जय हो। अब पुनः से फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अब भगवती अंबिका भवानी मां पार्वती जी का हम सभी लोग ध्यान करेंगे और पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे कि आप अखंड सुख सौभाग्य समृद्धि को देने वाली हैं। आप हमारे भोजन से कर्म से प्रसन्न हुए और हमको अखंड सुख सौभाग्य प्रदान करें। अपनी दया दृष्टि करके अपनी उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि प्रदान करें। ऐसी भगवती मां पार्वती जी से कामना करें। मुखे देवामोला नयनयुगले काजलकला लाला
नमोस्तुते भूर्भस्मा भगवती पार्वती गौरी नमः ध्यानम समर्पयामि। बोली गौरी मैया की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अब भगवान शिव जी के ज्येष्ठ बड़े पुत्र और गणेश जी के बड़े भ्राता श्री स्वामी कुमार शरणानंद जी का ध्यान करें। गणेश जी को गज का मुख है ना, तो उनको गजानन कहा गया है। आनंद का मतलब मुख होता है। और इसी तरह स्वामी कुमार कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, तो इन्हें शरणानंद कहा गया है। और ये गणों की शोभा है और ये पूजा के सफलीभूत करने के द्योतक हैं। हम लोग इससे प्रार्थना करें कि सभी प्रकार से आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करें और हमारी रक्षा सुरक्षा करें। प्रभु ऐसी श्री शरणानंद जी से प्रार्थना करेंगे। सीखी बाहो देवा समर भयकारी शिव सुधा परम से रानी षड़मुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा दयामात्मां शरणं प्रणत भयहारी श्रेयसा। शङ्करस्तेज सम्भूतं कुमारं सिखिमानं षड्मुखं कृत्तिकाशूलं गुहम् आवाहयाम्यहम्। भूर्भस्मा श्री स्वामी कुमाराय नमः शरणाननाय नमः ध्यानं समर्पयामि। बोली शरणानंद महाराज की जय हो। फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अब बाबा के एक गण है श्री वीरभद्र महाराज जी, इनका ध्यान करें। वीरभद्र महाराज जी के विषय में तो आप लोग प्राय जानते ही हैं कि भगवान शिव जी के द्वारा इनको उत्पन्न किया। तब जब दक्ष के यज्ञ में सती ने भगवान शिव का स्थान भागना देखा, प्रधानी हुई, अपने देह को त्यागा। शिव को पता चला शिव जी को, तो वीरभद्र को क्रोध में जटा पटक कर उत्पन्न किया और आदेश दिया कि जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो, जहां हमारा स्थान भाग्य नहीं है। भगवान के आदेशानुसार गण वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि जहां हमारा पूजन होगा, जहां हमारा भाग्य होगा, जहां स्थान होगा, उस स्थान के पूजन के यज्ञ के मख भाग की रक्षा आप करेंगे। तो हम लोग इनसे प्रार्थना करेंगे कि आकर यहाँ पर विराजित हो गए और इस पावन महाअभिषेक की रक्षा सुरक्षा करें और हमारे पूजन का जो पुण्य फल है वह हमें प्रदान करें। ऐसी श्री वीरभद्र जी से कामना करें। महावीर फल प्रदाता वै पुरा वीरभद्रो महातेजो रंगरस्य घृणाग्रणी यारच महावीर वीरभद्राय ध्यानम समर्पयामि। बोली वीरभद्र महाराज की जय हो। अब पुनः फिर से हाथ जोड़कर बाबा के गण श्री कुबेर जी महाराज जी का ध्यान करें। कुबेर जी के विषय में तो आप लोग जानते हैं कि कुबेर जी को धनाधिपति कहा गया है और लक्ष्मी जी के समाधि का पूजन किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी धन प्रदान करने वाली हैं और बांटने वाले श्री कुबेर जी हैं। और आज के काल में अब धर्म के बिना कोई चीज हो पाना संभव नहीं है ना। हम लोग लक्ष्मी जी की आरती में गाते हैं ना कि तुम बिन यज्ञ ना होए, वस्त्र ना होए माता, खान पान का वैभव
अर्थ का भी विशेष सहयोग योगदान होता है। तो कुबेर जी से प्रार्थना करनी है कि जो धन अर्थ आ रहा है वह अधिक समय तक हमारे पास संरक्षित सुरक्षित रहे, और जो अप्राप्त लक्ष्मी है वह क्रमशः से सदलक्ष्मी के रूप में आकर विराजित होंगे, और उस धन से हमारे परिवार का धर्म का लालन पालन वृद्धि हो। ऐसी कुबेर जी से हम लोग स्थिर सदलक्ष्मी की कामना करेंगे। धने सो रचे सो गिरीश प्रिया देवो निधिपति नरो आहारेवा निदपद पताका विजय दे उर्के नरनारी को प्रिया कनुनारी बोलो दया नरेंद्र नाना पते दुखनारी आवाहयामि देवेशं धनदं यक्ष पूजितं दिव्यदेहं महाकायं नरयानगतिं विभो ऊर्ध्वश्री कुबेराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोले कुबेर जी महाराज की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षर पुष्प लेंगे, और बाबा के एक गण हैं श्री कीर्ति मुख महाराज जी। आपने कीर्ति मुख महाराज जी का कहीं दर्शन किया है? कीर्ति मुख महाराज जी का कहीं दर्शन किया है? उनके विषय में जानते हैं, पर भली प्रकार से परिचय नहीं है। तो विचार करिए, हम किसी वाहन में यात्रा कर रहे हैं और हमारा बहुत संबंधी सगा व्यक्ति हमारे बगल में बैठा है। जब तक हमारा उसका परिचय नहीं तब तक तो अनजान नहीं है ना, पर पहचान हो जाती तो पता चल जाता कि हमारे ससुराल के बहुत इष्ट हैं। तो उसी तरह हमारा इनसे व्यक्तिगत परिचय नहीं है, देखा है, दर्शन किया है। हम लोग घर के द्वार के बाहर, मकान के बाहर एक काले रंग का कलश लगाते हैं, उसमें मुख की आकृति बनी होती है। अब प्रायः थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, पर प्राचीन मंदिर देवालय में जाएंगे तो वहाँ द्वार होता है, सिंह द्वार। वहाँ पर एक मुख्य द्वार पर मुख की सिंह की आकृति बनी होती, केवल मुख की, वो कीर्ति मुख भगवान है। कथा ऐसी है कि सूक्ष्म रूप में बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को विशेष इस विषय में नहीं जानकारी है, समय नहीं है बस वे बताने का, फिर भी बता रहे हैं कि शिव महापुराण के अंतर्गत कथा आती है कि एक जलांधर नाम का दैत्य, बहुत प्रतापी, वैभवशाली, बलशाली, अपनी सभा में विराजित था। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी ने जलांधर से पूछा कि जलांधर तो बड़ा प्रतापी है, वैभवशाली है, क्या तुम्हारे मन में कोई कामना शेष बची है जो तुम प्राप्त नहीं कर पाए हो? तो जलांधर ने कहा महाराज आप ही बता दो। तब नारद जी ने कहा कि जलांधर, एक कैलाश नाम का पर्वत है, वहां पर एक अघोरी शंकर रहते हैं, उनके यहाँ एक बहुत सुंदर रूपवान स्त्री है, नारी है, जो आपके राजमहल में रहने के योग्य है। नारद जी इतना कहकर वहां से प्रस्थान कर गए, और जलांधर ने अपने राहु नाम के दूत को बुलाया और कहा कैलाश पर जाकर हमारा संदेशा बता दो। राहु अपने स्वामी का संदेशा लेकर कैलाश पर गया तो देखा कि जगत के नायक नियंता भगवान आशुतोष महादेव जी भगवान ध्यान में ध्यानस्थ हैं, ध्यानमग्न हैं। राहु ने स्वामी का संदेशा कहने के लिए, क्योंकि वो तो दूत संदेश वाहक है ना, अपने स्वामी का संदेशा कहने के लिए भगवान की योग समाधि को भंग किया। भगवान क्रोधित हुए, अपने तीसरे नेत्र को खोला है, और पृथ्वी पर एक ज्वाला गिरी, उस पर भयानक दैत्याकारी मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसके संपूर्ण अंग सारे शरीर मनुष्य के भांति, पर मुख विकराल सिंह के समान लाल लाल नेत्र करके जिह्वा निकालकर भुजा फैलाकर राहु को भक्षण करने के लिए दौड़ा। राहु भयभीत हो गया, कहा महाराज महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्राणी की रक्षा करें, मैं अपने स्वामी का दूत हूँ,
मैं अपने स्वामी का संदेशा बताने आया, ये मेरा कर्तव्य दायित्व है और आपका दायित्व है कि शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करें। कहा गया ना कि मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे तीर्थं कर्मो बंधने। तो देवाधिदेव महादेव ने राहु को अभय दान दिया और जो भयानक दैत्याकार उत्पन्न हुआ मनुष्य था वह भगवान शिव जी के सामने निवेदन करने लगा, प्रभु आपने हमें प्रकट किया, उत्पन्न किया है, तो हमारा क्या कार्य है बताएं, और मुझे भूख तृष्णा लगी है, इसकी शांति का कोई साधन उपाय बताएं। तो शिव जी ने कहा मुझे इतनी भूख तृष्णा सता रही है तो स्वयं को भक्षण करके अपनी तृप्ति कर ले। भगवान के एक बार कहते ही वह दैत्याकार मनुष्य अपने संपूर्ण अंगों का भक्षण कर गया। जब महादेव जी ने देखा तो कीर्ति मुख का केवल मुख बचा है और संबोधन किया कि कीर्ति मुख ठहरो, हम तुम्हारी आज्ञा पालनकारिता से प्रसन्न हैं, तुम्हें आज से अपने गणों की संख्या में सम्मिलित करते हैं, जहाँ हमारा पूजन होगा वहाँ तुम्हारा पूजन साथ में करने से पूजन का जो पुण्य फल है वह अनंत गुना प्राप्त होगा, और आज से तुम्हें वास्तु के देवता के रूप में स्थापित करते हैं। इस सिंह द्वार पर आप विराजित रहकर अलाय बलाय विघ्न बाधाओं से दुष्ट नजर से रक्षा करेंगे। तो भगवान आशुतोष जी ने राहु को क्षमा दान दिया और जो कुदृष्टि है उसकी निवारण के लिए वास्तु के रूप में सिंह द्वार पर एक कीर्ति मुख जी की स्थापना की। तो हम लोगों को कामना करनी है कि सुगृह मंदिर है, इसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो वह शांत हो जाए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा संचारित हो रही हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा में परिणित बदल जाए, और इस घर में अन्न धन भंडारे सदैव भरे रहे, ऐसी कीर्ति मुख्य से हम लोग कामना करेंगे। मुखे ने अब बाबा के गण है सर्पराज महाराज जी। सर्पराज जी के विषय में तो जानते हैं, जब इस कक्ष में आ जाए तो कोई बैठा नहीं मिलेगा, ये भयकारी हैं, पर इनकी विशेषता है कि जो पापी दुष्ट आत्मा होते हैं उन्हीं को भय प्रदान करते हैं, जो बाबा के भक्त हैं उनको अभय प्रदान करते हैं। एक विशेष गुण और भी है कि भगवान शिव जी ने हालाहल विष का पान किया और कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। उसी तरह ये सर्पराज जी भी अपने कंठ में विष को धारण करते हैं। तो हम लोगों को कामना करनी है सर्पराज जी से कि आप विषय विकार से प्रभु हमारी रक्षा करें, हमें सफलता प्रदान करें और अभयता निर्भयता प्रदान करें, ऐसी सर्पराज जी से कामना करेंगे।
हाथ में अक्षत पुष्प लेकर बाबा के एक और विशेष प्रिय गण है श्री नंदीश्वर महाराज। हम लोग नंदी जी का ध्यान करेंगे। नंदीश्वर जी कोई चार पैर वाले पशु नहीं है, ये धर्म स्वरूप है नंदी जी। बाबा की इतने प्रिय गण है कि बाबा के सदा सर्वदा ये अंग संग विराजित रहते हैं आठों याम। ध्यान देंगे कि जहाँ देवालय मंदिर है, हो सकता है वहाँ गणेश जी और मैया ना हो, पर ऐसा संभव नहीं कि भगवान शिव जी हो और नंदी जी ना हो। अभी हमारे न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है ना, बनारस का, वहाँ धर्म स्वरूप नंदी जी ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नंदी जी यहाँ विराजित हैं, तो सामने बाबा जी हैं। अभी हो सकता है कि हम लोगों को थोड़ी प्रतीक्षा है, पर अवसर मिलेगा वहाँ भी अभिषेक पूजन करने का। तो धर्म स्वरूप नंदी जी से हम लोग कामना करेंगे कि बाबा आपके कर्ण छिद्रों में एक प्रार्थना है कि बाबा की दया दृष्टि और अखंड भक्ति सदैव हमें प्राप्त होती रहे। जो हमारी कामना है वह देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे, ऐसी नंदी जी से कामना करेंगे। सदानंदे नंदे घरपति नारे सुरपति महानर मोरुआ धर्मन बिहारे पशुपति नंदीश्वर महायोगी धर्म रूप शिव प्रिया महायज्ञ श्रद्धा भक्ति प्रयच्छति श्री गणनंदीश्वराय नमः ध्यानं समर्पयामि। बोली नंदीश्वर महाराज की जय हो। पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अब बाबा शांत सदाशिव आशुतोष महादेव जी का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प और बिल्व पत्र ले लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा हम आपके पूजन अभिषेक अभिषेचन के लिए उपस्थित हैं। आपका श्रद्धापूर्वक ध्यान यजन कर रहे हैं कि प्रभु आप इस पार्थिव लिंग में विराजित हुए और हमारे द्वारा जो कर कमलों द्वारा पूजन किया जा रहा है उसे प्रभु स्वीकार करें और आदि व्याधि जरा रोग विषय की कार्य से हमारी रक्षा करें। अपनी दया दृष्टि छत्र छाया सदैव हम पर हमारे परिवार पर बनाई रखे। महो श्री शाम सदाशिवाय नमः, पार्थेश्वराय नमः, शाकणाय शाकपरिवाराय नमः, ध्यानं समर्पयामि। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय हो, कपेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अब हाथ में अक्षत लेकर जिन जिन देवताओं का भी हमने पूर्व में ध्यान किया है, स्मरण किया है, उनका आवाहन करना है। एक लोग हाथ में अक्षत लेंगे और सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। एक लोग अक्षत चढ़ाकर और सभी लोग आवाहयामि स्थापयामि शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्त्वा निधीनामहे।
शिवादित्वं हवामहे वशो ममाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा श्रीगङ्गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कृष्णः सतस्वगः सुभद्रेगा अम्बेलभाजने श्री अम्बिकायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ यत्र बाणः स्वपदन्ति कुमारा विशिखा इव धन इन्द्रो बृहत्परिणतिः शर्मयक्षतो विश्वा शर्मयक्षतो श्री स्वामी कुमाराय नमः स्वामी कुमारम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमास्य प्रियजनाः रङ्गै दुष्टवाक्पुंसस्तानो निर्वाजे महि देवैनं जगायुः गौरवस्वः वीरभद्राय नमः वीरभद्रम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ मयकुं सम्रते तव मनस्तनो कपिप्रदः प्रजावन्तः सजेमहि गौरवस्व कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ अशवे स्वाहा वशवे स्वाहा विभवे स्वाहा विभवे स्वाहा गणश्रियै स्वाहा गणपतये स्वाहा विभवे स्वाहा विभदये स्वाहा शुकाय स्वाहा सद्गंधराय स्वाहा तन्त्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिल्लुजाय स्वाहा दिवपतये स्वाहा गौरवस्व कीर्तिमुखाय नमः कीर्तिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ नमोऽस्तु सर्वेभ्यो एके च प्रथमे मनोरे अन्तरिक्षे हे दिविदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः श्रीशर्वराजाय नमः सर्वराजम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ आशोषिधारो मृगभो नभीमो घनाघनाशो भरचर्गणीनां सङ्गन्दनो निमिघेव वीरः शतकुम्भेन अजशादमिन्द्रः श्री भूर्भुवस्वाहा गणेश्वराय नमः श्रीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि सम्पूजयामि ॐ नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च श्रीशम्भ सदाशिवाय नमः सदाशिवम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ अशङ्गाकाशहस्राणि रुद्राणि भूम्यमादेहाग्वं सात्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अशङ्ख्यातरुद्रदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आदि विश्वनाथाय नमः आवाहयामि स्थापयामि भारतेश्वराय नमः आवाहयामि स्थापयामि शिवाय शाकनाय शापरिवाराय नमः आवाहयामि स्थापयामि सम्पूजयामि ॐ मानवज्योतिरजोरामाजस्य बृहस्पतिरजज्ञविमन्तनो जज्ञकुं स्वामिमन्दनाद विश्वे देवास इहमादयन् कामो प्रविष्ट अस्यै प्राणप्रतिष्ठन्तो अद्यै प्राणः सन्तु च अस्यै देवतमर्षायै मामहेति जगस्य सुप्रतिष्ठिता वरदा भव आसने बिल्लपत्राणि गृहीतवान् ॐ एतदे रुद्रवासं तेन वरो मूर्जवदोतिः अवदधन्वा पिनाकवसः प्रतिवासा अयुरुषन्ना शिवोतिः विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्वर प्रिय आसन दिव्यमीदान दासहन्तो धनेश्वर भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः श्रीपार्थेश्वराय नमः तुर्याशतोष महादेव की पार्थेश्वर महादेव की मनकामेश्वर महादेव की नमः
आइए हम लोग श्रद्धापूर्वक बाबा श्याम प्रसाद जी को अपने गृह मंदिर में आशुतोष महादेव की जय हो, भारतेश्वर भगवान की जय हो, पार्वती पतये हर हर महादेव। जो आचार्य जी ने भगवान को वस्त्र धारण कराए हैं उनको हाथों से स्पर्श करें और बाबा को अर्पण करें। ओम देव ओम शुभा शुभा परमेदियाकाशौ श्रीयान भवति जायमानः गन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा तीव्रयन्तः। वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् उच्चैः में हाथ लगाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि आसुनीयं जलं समर्पयामि अदगन्धं समर्पयामि धूलिकां विलेपयामि ॐ गं गन्धर्वां इन्द्रस्वां बृहस्पतिः वामो हरे सोमो राजा विद्वानाय क्षमादमुच्यत भगवानां सुराधर्षां नित्यपुष्टां करीश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां श्रीखंड चंदनम दिव्यं गंधाद्योषमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् ऊरुचन्द्रमनयन्तो देवा अमृतद्रुमन्नादिदेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ महिदेव भोगे परहेति बाहुन्यायां हेतिं परिबाधमानः हस्तनो विश्वावयुना विद्वान् पुमां पुमां सम्परिबाध विश्वदाः। अवीरं च गुलालं च चोवा च कुन्दनमेव च अवीरेणारजितो देवा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। वीरं गुलालं समर्पयामि नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। पादप्रमेयः पदयन्निजाव वृतश्रधारा अर्घोणमाधि काष्ठाभिन्दनोपभिर्ममानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं शुभवर्धनं शुभवनं वापरस्यैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुरोजहि। पूर्ववासः गौरी नमः पार्वती नमः शङ्करप्रियाय नमः सिन्दूराणि समर्पयामि वीरगम्बाय नमः पद्माय नमो नमः। सिन्दूराणि समर्पयामि अग्रे कृत्वा पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओखरीः प्रथमो ध्रुवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्मादिव सरस्वतीर्वेरुदाः वारिष्णवः माल्यादीनि सुगन्धी माल्यादीनि वयप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि काशी विश्वनाथाय नमो नमः समर्थपरिवाराय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणनेन्द्र सकलं भरणं त्रिनेत्रम् अरुधाभिकेशमनिशं
ओम खन्नाय आनंदः प्रियः धूवरस्तो भद्रशभानवो विप्राणविष्टयान् मदीयो दानविन्द्रदै हरिः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि पूर्ववासः भवतेषां मृता शिवाय नमः दुर्वाङ्कुरान् निवेदयेत काण्डाद्धरो हन्तिः परुखः परुस्मरी एवानो दुर्विप्रदं सहस्रेण सतेन दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि तुलसी पत्रपवित्राणि हरिवेदिकरायिता भक्त्या समर्पयेतुभ्यं भोगमोक्षप्रदो भव इदं विष्णुर्विचक्रमे यां विदधानि तथैव धम्मा समूढमस्य वाग्गुं भुरे स्वाहा अधोमुखमी पत्राणि समर्पयामि अग्निर्मूढा दिवाकरोपतिः प्रदिव्या अयं मा अभागुं हेरागुं श्रीजिह्वतिः अमङ्गलानां समनिं समनिं दुष्यकृतस्य दुष्टनाशने धन्या प्रपद्येऽहं शमिमं शुभा समीपत्राणि समर्पयामि सप्तधान्यं मा भगवते साम्बसदाशिवाय सकलपरिवाराय नमो नमः ॐ प्रियच्चवे यावच्चवे माघाच्चवे धीराच्चवे मोदकाच्चवे कलवाच्चवे प्रियङ्गवाच्चवे लवाच्चवे श्यामाकाच्चवे नीवाराच्चवे गौरूमाच्चवे मधुराच्चवे जने नगरमास्ताम्मा सप्तास्या संपरिधयस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवा जज्ञयन्तन्वाना अभरन्पुरगं पशुमा भगवते साम्बसदाशिवाय नमः सकलपरिवाराय नमो नमः सप्तधान्यं समर्पयामि ॐ सर्वाबाधाविनमो धनधान्यसुतानि वितामनुष्यो मदरसायेन भविष्यति न संशयः ॐ रोगान्नशेषान्नवहन्स्य रुष्टातु कामान् सकलान् वेशान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति ॐ नमोस्तनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अधोच्ये अधुतमानो हन्तेभ्यो परन्नमः अथ कमलबीजानि समर्पयामि भगवते साम्बसदाशिवाय नमो नमः अर्पणमस्तु भगवते साम्बसदाशिवाय नमः ॐ भगवते साम्बसदाशिवाय नमः नाना परिमद्रव्याणि समर्पयामि सकलपरिवारेभ्यो नमो नमः साम्बसदाशिवाय नमो नमः अधमदापुष्पाणि समर्पयामि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ मन्दारमाला गुलिकालकाय कपालमाला गिरशेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय लक्ष्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भगवते साम्बसदाशिवाय नमः नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि सुगन्धिद्रव्याणि समर्पयामि अग्रे कृत्वा बिल्वपत्राणि निवेदयेत ॐ नमो बिल्वते जगौधिने च नमो वर्मिणे च वरुधिने च नमः श्रोताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्दिव्याय च हरण्याय च त्रिधनं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं विरजमवागसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं सभी को बिल्वपत्र दे दीजिए थोड़े थोड़े ओम नमः शिवाय नमः
ओम नमः शिवाय। ओम नमो विल्मिने च गौचिने च नमो वरमिणे च वरुधिने च नमः रोदाय च कृतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च निर्धलं निर्गुणाकारं त्रिनेत्रं च दयालुं निर्जन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। भगवते शाम्भवाय नमः। शिवाय बोलते हुए चढ़ाएंगे सभी लोग बिलपत्र थोड़े थोड़े लेंगे। निर्धलं निर्गुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं निर्जन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। काशीवासनिवासी च कालभैरवपूजनं प्रयागे माघमासेन बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ॐ नमः शिवाय। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। भगवते सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नमः शिवाय। अस्तिगिरिसमस्या काञ्चनं सिंहपात्रे शूरताडवालो शाखा लेखने पात्रमूर्ति लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाला लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं नयामि तदपि तव गुणानाम् ईशपारं नयामि। भगवते सदाशिवाय नमः। शान्गणाय सपरिवाराय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ॐ श्री शम्भवे नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ भस्मधूलितविद्याय नमः। ॐ भगनेत्रविधे नमः। ॐ भगवत्वत्साय नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ दशध्वजहराय नमः। ॐ वृषभध्वजाय नमः। ॐ नन्दिने नमः। ॐ शूलपाणे नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ कपद्दिने नमः। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परमेश्वराय नमः। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ श्री पार्थेश्वराय नमः। अर्पणमस्तु। क्या चाहिए अभी? ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सारी सामग्री ॐ विद्यं भानुगवर्धिन विहल्यो वर्णमामुत अनेशन्नसैघवा भूतसनिखङ्गले। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। विजयावस्त्रं समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शनं वा। ॐ भूरशधुर्वधुर्वान्तं धूर्वदं जोष्मान् धूर्वजिवान् धूर्वजं वयं धूर्वा महादेव।
वन्यताम त्वं सज्ञतामं प्रतिदानं चित्तनामं देवभूतामं अभिनंदन करो पद वंदन करो शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती अभिनंदन करो पद वंदन करो शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती माते पिता लगाओ जितो तो मन भरे जाओ माते पिता लगाओ जितो तो मन भरे जाओ कर कर मस्त मंगल की उतारो शुभ आरती कर कर मस्त मंगल की उतारो शुभ आरती अभिनंदन करो पद वंदन करो अभिनंदन करो पद वंदन करो शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती शिव मंगल कारण की उतारो शुभ आरती उतारो शुभ आरती कदरी गर्भसम्भूतं परभूरेण प्रदीपितं मारार्तिक्यमाम्बूर्वे वैष्णवेव जलेन शीतलीकरणं मा हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदनं मा ॐ नाभ्यामाशीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः समवत्मद मद्भ्यां भूमस्तिहा श्रोत्रान्दधादुर्वाकल्पयान्नादीयं मस्तगोविन्दमदुर्भमेव समर्पये गणसम्मुखो भूत्वा वशीद परमेश्वर तुमहि निवेदिता भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि तुमहि निवेदिता भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि करहि आहार शाक फल गंगा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा त्वदीयं वस्तु गोविन्दं दुःखमेव समर्पये प्राणसम्मुखो भूत्वा श्रीर परमेश्वर बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय हो भोलेनाथ महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा जागफलने जागफलाय स्वाहा शब्दश्रीः श्रीमती प्रदोषस्थानो मन्त्रद्वगं हसः ऋतफलां समर्पयामि ताम्बूलपत्रान् निवेदनं मा ॐ जदोषेण विहारे वाजन्यमहं वसन्तो स्यादि राज्यं गृहीतमहाशद्भवे मुखपाशान्ते एलालवङ्गशहितेन सबलताम्बूलपत्राणि समर्पयामि ताम्बूलान्ते दक्षिणाद्रव्यं निधाय हाथ में दक्षिणा देकर बाबा को स्पर्श कराइए सभी को एक एक करके और इनके भोग प्रसाद में रख दीजिए ओम हिरण्यगर्भा श्यामावृतदात्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतनाधार पृथ्वीभ्यां देवां तस्मै देवाय विधियं महाभृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां वरिता करोमि ओम यद्दत्तां यत्पाराधारं यद्भोर्दां
द्रव्यलक्षणां समर्पयामि। प्रदक्षिणां परिपाकरोमि। ॐ जय जय दानि प्रदरन्ति दिवाहर्वाणि गम्भीरः देवागुं सहस्रयोजने वर्धन्वानि धर्मसि। ज्ञानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सभी लोग एक एक पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़कर बाबा की प्रार्थना करेंगे। भगवान से पूजन के पुण्य फल की कृपा और बाबा की दया की कामना करें। ओम जगरेण यज्ञमाया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाभ्यासन्नादेहनागं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जिनको रुद्राष्टक आता है वह श्रद्धापूर्वक बाबा का स्वर से गायन करे। नमामि समीसा नीलवाण रूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिः चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करमहाकालं त्रिवारं गुणागार संसार पारं नतोऽहं कृष्णाभिषेकासं गौरं गम्भीरं मनोभूतिभूति प्रभाश्री शरीरं पुरन्दरिवल्लो प्रभु
हरन्ति नरां हत्या तेषां शम्भो भजे हरे आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणः शरीरं निहं पूजा ते विश्वरूप भोगरचना निग्रह समाधिस्थितिः संचारा पदयो वदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधना पड़ा हूँ मैं तेरे शरण कमलों में बरसुरे जरा देखो मेरे तन मन बसाओ गिरपदे शशि और गंगा तरह हे प्रभु मुझे भी शरण लो करो रक्षा शंभो हम सब तुम्हारे शरण हो करो रक्षा है बाबा हम सब तुम्हारी शरण हो भगवती शामकृष्णा शिवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए शंकर भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो महाकाल सरकार की जय हो राजेश्वर सिंह परिवार की जय हो पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो अथ दक्षिण हस्ते जलमानाय दाने हस्ते जलेरिये अनेकते पूजनेन सूचिता श्रीशामस्ता शिव पूजनम प्रदान नमो सदाशिवाय परमस्तु प्रणाम कर दीजिए शुद्ध तिलक पात्र लेकर सभी आचार्य ब्राह्मणों को तिलक करेंगे दक्षिणा लेकर प्रणाम करेंगे वर्ण करेंगे उनका अभिषेक बाबा का अभिषेक करेंगे